जब दूसरे भी छोड़ते हैं तो फिर हमारे जब पता है हमको कि ये आत्मा अविनाशी है और उस आत्मा का अगर और कहीं हिसाब किताब है तो वो चुप करेगी जाके, ठीक है, वो चुप जरूर करेगी, जाएगी वो जरूर। और अगर हम दुख से उनको याद करेंगे तो दुख उनको पहुंचेगा। आपने देखा है जब बच्चा पैदा होता है तो कभी कभी एकदम लेटा हुआ होता है, कभी कभी एकदम रोने लग जाएगा, एकदम ऐसा हो जाएगा टेंशन में, और कभी कभी खूब हंसेगा। ये सब क्या है? पूर्व जन्म की स्मृति। तो हम अगर जो भी व्यक्ति जाता है, और ये हमको पता है, विज्ञान बाबा ने दे दिया कि इस आत्मा का हमारे परिवार से जितना हिसाब किताब था वो उसने चुप किया। अब इस आत्मा का कहीं और हिसाब किताब है, वो वहाँ पर गई है। और अगर हम दुख से उनको याद करेंगे तो उनको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। तो इसलिए ये हमें जरूर ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है कि हम अभी जो चली गई आत्मा उसको दुख से याद नहीं करें। उनके गुणों को जरूर याद करो कि उन्होंने ये गुण था, भी हमको भी इस गुण को धारण करें, ताकि सबको उनकी कमी महसूस नहीं हो। ये प्यार है। बाकी मोह से याद करना, रोना, तो दुख उनको पहुंचे। देखो मैं आपको अपना बताऊं कि मैं मधुबन में थी, तो मधुबन में क्या हुआ कि कोर्स करा रही थी, मेरे को मिला हुआ था, कोर्स करा के मैं आई जब हिस्ट्री हॉल में, पांडव भवन देखा आप लोगों ने? पांडव भवन हिस्ट्री हॉल में वहाँ पिकनिक चल रही थी। उन दिनों बाबा थे, साकार बाबा, पिकनिक हो रही थी। तो गेट के पास ही ईशू दादी बैठी हुई थी जो अकाउंट संभालती है। तो मैं जैसे कोर्स करा के पूरा करके आके बैठी ना, तो मेरे को कहती है शांता तेरी माता जी ने शरीर छोड़, ऐसे बिल्कुल इसी टोन से, मेरी माता जी ने शरीर छोड़। मुझे अच्छा तो क्या लौंडा दादी का फोन आया कि भाई शरीर छोड़। तो मैंने कहा यही मेरा एक बंधन था जो मुझे बार बार जयपुर से दिल्ली जाना पड़ता था, क्योंकि वो बहू के साथ रहती थी। तो आजकल तो पता है अगर ताकत शक्ति नहीं है तो सास बहू का क्या होता है हाल चाल। तो जैसे ही वो बहू कभी उनको कुछ बोल देती थी या कुछ कह देती थी तो दुखी हो जाती थी, फौरन मुझे फोन करती थी कि बस कैसे भी करके तो आ, मुझे जाना पड़ता था। मैं कहा चलो ये एक बंधन था जिसके कारण मुझे बार बार दिल्ली जाना पड़ता था, तो आज ये बंधन टूट गया। बस ये कह के फिर उसने ईशू दादी ने मेरे को तोली की प्लेट दी कि देखिए अब ये खाती है क्या। हाँ भाई जब सुना कि माँ मर गई है तो मेरे पास तो ज्ञान था कि इस आत्मा का जितना हमारे साथ हिसाब किताब था इसने चुप किया, अभी इसका हिसाब किताब कहीं और है, वहाँ चली गई। तो मैंने भी उस टोली को दृष्टि दी और चुपचाप खाने लगी, खा के डाल दिया। पिकनिक पूरी हो गई तो बाबा बाहर निकले, पहले सबसे पहले साकार बाबा बाहर निकले, कहा शांता बच्ची कहाँ है? मैंने कहा मैं यहाँ पर। तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और चलने लगी, तो शांता तेरी बातों से शरीर छोड़ दिया। मैंने कहा हाँ बाबा, मुझे ईशू दादी ने बताया है बाबा, मेरा यही बंधन था जो मुझे बार बार दिल्ली जाना पड़ता था जयपुर छोड़कर, क्योंकि जब भी वो परेशानी होती थी मुझे बुलाती थी। ऐसे करती हो माँ ने शरीर छोड़ा, ऐसे करती हो, यही मेरा बंधन। मैंने कहा बाबा वास्तव में यही मेरा बंधन। कहा अच्छा अभी तुम तैयारी कर लो, तुमको जाना है, दिल्ली जाना है, क्योंकि ऑलराउंडर बच्ची ने बोला इसको जल्दी से जल्दी भेज। मैंने कहा बाबा वैसे भी मैं सवेरे जा ही रही हूँ और रिजर्वेशन मेरी हुई हुई है, सवेरे तो मैं जा ही रही हूँ, तो अभी रात को जाऊँगी 10 बजे तो कोई रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगी और फालतू मेरे को भटकना पड़े, तो मैं सवेरे तो जा रही। कहा अच्छा ठीक है, तुम टेलीग्राम कर दो कि मैं कल आ रही हूँ। मैंने टेलीग्राम कर दिया। दूसरे दिन मैं निकली और तीसरे दिन जब पहुंची वहाँ दिल्ली पहुंची तो कोई भी स्टेशन पर नहीं आया। मैंने कहा इसका मतलब ये मेरे से काफ़ी नाराज़ है कि टाइम पर नहीं पहुंची है। तो मैंने कहा अच्छा चलो मधु पहले सेंटर पर जाते हैं, पांडव भवन में, बिल्कुल हमारे घर के पास ही था। मैंने कहा वहाँ पता चलेगा कि क्या रियलिटी है। मैं जैसे पहुंची तो मैं सीढ़ियाँ ऐसे चढ़ रही थी तो बालू दादी कहती है मुट्ठी अभी आई है, कल तेरी माता जी ने शरीर छोड़ दिया शाम को। मैं कहा कल छोड़ा शाम को? कहती हाँ। मैं चुप रही, ये नहीं बोला कि वो बाबा ने तो मेरे को ऐसे कहा था, या चुप रही मैं। और मैंने कहा
मैंने जाके ऊपर फ़ोन किया घर में, उन्होंने कहा 11 बजे बॉबी आएगी और आप 11 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। मैं नहा धो करके पालू दादी को कहा कि भाई मेरे को कुछ खाने के लिए दे दो, क्योंकि शाम तक मैं आऊँगी। उस समय शायद 9 साढ़े 9 बजे थे। मैं क्या मैं शाम को आऊँगी, मुझे दे। तो उसने कहा आज गुरुवार का भोग है, भोग बना हुआ अभी, नाश्ता तो नहीं करना, भोग बना, भोग दे दो। मैंने हाँ दे। तो कहती हलवा है। मैं तो क्या वो भोग गया ना। तो मैंने चुपचाप, कोई संकल्प नहीं मेरे में आया कि क्या हलवा क्यों खाऊँ या क्या। तो मैंने खा के और मैं घर चली गई। वहाँ से जब वो सारा हो गया, संस्कार वगैरह हो गया, तो मैं शाम वापस घर सेंटर पर आई, क्योंकि मेरे कपड़े वहीं पड़े हुए थे। तो मैं नहा धो करके मैंने, बाबा ने मुझे बार बार कहा था बच्ची जाते ही समाचार देना, जाते ही 3-4 बार कहा। उस समय तो मुझे ख्याल नहीं आया। फिर मेरे को ख्याल आया, मैंने कहा बाबा ने इसीलिए मेरी परीक्षा लिया है कि देखे इसमें कितनी ताकत है। मैंने कहा चलो जो बाबा ने परीक्षा ली, ऐसे ही कह दिया कि तेरी माँ ने शरीर छोड़ा है। ये तो लिखा ऑलराउंडर दादी ने ये तो कहा था कि बहुत ज़्यादा सीरियस है, कभी भी जा सकती है। ये तो दादी ने बोला था। बाबा ने कहा छोड़ दिया तेरी माँ ने शरीर। तो बाबा ने, मैंने कहा चलो इतना बाबा ने जो मेरी वो सुनाई वो, तो जैसे बाबा ने मेरी परीक्षा ली कि देखिए ये बच्ची किस स्थिति में है, आती है। तो और मेरे में तो शक्ति भर दी, बाबा ने शक्ति भर दी। तो फिर मैंने बाबा को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा बाबा आज तो सचमुच ड्रामा अनुसार मैंने अम्मा मरने पर हलवा खाया है, भोग बना हुआ था तो मैंने हलवा खाया है। आज तो मैंने अम्मा मरने पर हलवा खाया, तो मैंने चिट्ठी लिख के डाल दी। बाबा ने जैसे ही वो चिट्ठी सुनाई ईशु दादी ने, बस बाबा को उसी समय से 3-4 दिन लगातार से रात की क्लास हो तो कर देखो बच्ची कितनी बादल निकली, ये अम्मा मरने पर देखो उसने हलवा खाया। और मेरे तो हलवा बना हुआ था। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि हमारे गंगानगर में एक एडवोकेट मोहन भाई था, मोहन अग्रवाल, उसके पिताजी ने रात को 2 बजे शरीर छोड़ा और 2 बजे सेंटर पर आया, आके खटखट किया। मैं आना यास गई थी गंगानगर बीकानेर से। मैं क्या कैसे आना हुआ? कहते दीदी मेरा अभी पिताजी ने शरीर छोड़ा है, तो यज्ञ की जो नियम है, जो मर्यादा है, वो मुझको हलवा बना के दीजिए। कहती आपने भी तो मरने पर हलवा खाया। मैं क्या वो तो वैसे ही भोग बना हुआ था तो मैंने खा लिया, कोई हमारी मर्यादा थोड़ी है, नियम थोड़ी है कोई अम्मा मरने पर हलवा खाने की। लेकिन वो तो बना हुआ था, मैंने ऐसे ही बाबा को लिख लिया। क्या ऐसी तो नियम नहीं है, तो समझने वाले उल्टा भी समझ लेते हैं। लेकिन मैंने कोई खास हलवा बना के खाया हो वो तो नहीं। खास हलवा बना के खाएंगे तो डिसर्विस होगी, सर्विस थोड़ी होगी, डिसर्विस होगी ना। तो इसलिए अम्मा मरने पर वास्तव में मैंने हलवा जरूर खाया था, लेकिन बना हुआ था, भोग बना हुआ था। उसके बाद बाबा ने तो इतना उस चीज को ये नहीं उठाया, बहुत बार कई बार महिमा की कि देखो बच्ची ने जाकर के अम्मा मरने पर हलवा। अभी ये कहावत ही हो गई कि यज्ञ में किसी का कोई ब्राह्मण परिवार में कोई मर जाता है, अम्मा मरे हलवा खाओ, नाराज दिखता है ना तो उसको यही कहते हैं। और ये सर्विस होगी। नहीं लेकिन खुश रहने के लिए खुश रहने के हिसाब से वो चिंतन नहीं करे ये क्यों चले गए, क्या हुआ। और कभी भी रोना नहीं है, रोना तब आता जब कोई दुख हो, तब आता ना रोना। तो आप दुख से रोएंगी तो उनको क्या मिलेगा? तो जिस समय आपको मन में आता है ना, उस समय ये सोचो कि नहीं हमें उनको सुख देना, और ये उनकी महिमा करो कि कितने अच्छे गुण थे, जो उनके गुण थे ना वो अपने जीवन में कर लो कि अब भी हमको कभी भी तो उसमें बाबा हिम्मत भी देगा।